पूरे देश में प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, सरकारी स्कूल को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए, रीएडमिशन नहीं होना चाहिए। जो भी बुक होगा वो सारे जितने भी बुक सेंटर हैं सब पे अवेलेबल होना चाहिए। जो आप ड्रेस पहनते हैं किसी भी कपड़े दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए। उसमें आप देखिए कि सरकारी स्कूल का टीचर भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये कितना दुख का विषय है। प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं जो ये कह रहे हैं कि आप खाना खाइएगा 5 स्टार वाला और पैसा दीजिएगा ढाबा वाला। 5 स्टार का पैसा लीजिए, हम लोग जमीन जायदाद बेच के आपको पैसा देंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत नहीं है भाई साहब। आप सिर्फ लूट मचा रहे हैं। आपका परिवार, आपका बेटा पढ़ेगा लंदन में, हमारा बेटा पढ़ेगा आपके स्कूल में। देखिए कैसे चीजें बदल रही है। 20 रुपया के किताब को आप 500 में बेचिए, ये कहाँ का जायज है? ये नहीं चलेगा। आपको इसको सुधार करने की जरूरत है। क्या नेपाल की तरह भारत में प्राइवेट स्कूल बंद हो जाना चाहिए? सीधे सवाल। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर समाज वर्ग का लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, एक लेवल में पढ़ेगा। ये जी नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। देखिए इन दिनों पूरे देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। भारत के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, और कह लीजिए तो री एडमिशन के नाम पे, स्कूल डेवलपमेंट के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। मजबूरी में इंसान दे रहा है पैसा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। यहाँ तक कि अब आदमी अब कमाए तो बच्चों को पढ़ाए कि अपना घर का रोजी रोटी चलाए। अच्छी शिक्षा देनी है तो प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए रामाधार सिंह जी हैं और वर्तमान सरपंच हैं, आमस प्रखंड के रहने वाले हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि हर मुद्दे पर बात रखते हैं और ये जरूरी है कि ये जो मुद्दा है सबको उठाना चाहिए। हालांकि कुछ स्कूल संचालकों को तकलीफें आ रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल खड़ा किया ये कब के खड़ा हो जानी चाहिए थी। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, सरकारी स्कूल को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व होता है। अभी एक कड़ा एक्शन औरंगाबाद के डीएम साहिबा ने लिया। आप देखिए तमाम लोगों में खुशी की लहर है। पूरे देश में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है। सभी जितने भी इस राज्य में जिले हैं, सभी जिले के डीएम से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने जिले में प्राइवेट स्कूल में जो धांधली हो रहा है उसको रोक लगवाइए, क्योंकि हर एक गरीब का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। आप अगर बंद नहीं करवाते हैं तो कम से कम ये व्यवस्था ला दीजिए ताकि रीएडमिशन नहीं होना चाहिए। जो भी बुक होगा वो सारे जितने भी बुक सेंटर हैं सब पे अवेलेबल होना चाहिए। जो आप ड्रेस पहनते हैं किसी भी कपड़े दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए। जो आप जूता पहनते हैं वो किसी भी जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोग अपनी क्षमता और अपने औकात के अनुसार से सब चीज परचेज कर सके। आप सोचिए कि जो मार्केट में एक जूते का कीमत है मात्र 500 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, उसको लिया जाता है 2000 रुपया। सही बात। जिस बुक का कीमत है 100 रुपया उसको लिया जाता है 500 रुपया। रीएडमिशन के नाम पर के हर वर्ष बच्चों को 20,000 रुपया। भाई ये कहाँ का, ये क्यों, कैसे बच्चा हमारा पढ़ेगा? इवन आप देखिए कि जिस सरकारी स्कूल में लगातार सरकार प्रयास कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करता है सरकारी स्कूल को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि हर वर्ग के बच्चा अशिक्षित ना रहे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। देश में जिस देश का बच्चे अशिक्षित रहते हैं वो देश काफ़ी पीछे हो जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए जब सरकारी स्कूलों को व्यवस्थित किया जा रहा है तो उसमें आप देखिए कि सरकारी स्कूल का टीचर भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये कितना दुख का विषय है। आप जब तक अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाएंगे तब तक कैसे व्यवस्था मजबूत होगा? आपको भी तो डर होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा कभी भविष्य इसी स्कूल में है। सही बात। तो नेता, विनेता, मंत्री, संतरी जितने भी बच्चे हैं सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तब जाके एक समानता बनेगी और बहुत तेजी से कोई भी राज्य विकास की ओर जाएगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है डीएम साहिबा ने, और भी लोग इस पे एकदम कड़ा एक्शन लें। और मैं उन लोग को बता देना चाहता हूं जो प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थापक हैं उनको बुरा लग रहा है। आप व्यवसाय किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। करोड़ों की बिल्डिंग बनाया है, थोड़ा बिल्डिंग में कम, अगर लाख का ही बना लीजिए, लेकिन शिक्षा दीजिए करोड़ों का। जो बच्चा, अब सोचते हैं जमीन जायदाद बेच के लोग बच्चा को पढ़ाता है, कहाँ से देगा जी? सही बात। एक बार देगा, 2 बार देगा, लगातार 10वां के बाद अलग सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। लगातार देते देते, अरे भाई यहाँ पे व्यवसाय का व्यवस्था हो नहीं रहा है।
बेरोजगारों की कमी नहीं है, उसमें अपने बच्चों को ही पढ़ाना है, सबका टाइमिंग फिक्स है कि आपको इतने वर्ष से लेकर के इतने वर्ष तक बच्चों को हर हाल में इतना शिक्षा आपको देना है। तो उस स्थिति में भाई आप अगर लूट मचाइएगा तो आपको बुरा लगने की जरूरत नहीं, आपको लगता है तो हम लोग को कोई परवाह भी नहीं है, हम लोग लगातार आवाज़ उठाएं, आगे भी उठाते रहेंगे। प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं जो ये कह रहे हैं कि आप खाना खाइएगा 5 स्टार वाला और पैसा दीजिएगा ढाबा वाला। तो अभी कितने आप IAS IPS निकाल रहे हैं अपने स्कूल से, इसका भी रिपोर्ट हर वर्ष जमा कीजिए सरकार के पास कि मैं DAV में हमारे बच्चे इतने आगे पढ़ के बढ़े हैं, क्रेन में इतने आगे पढ़ के बढ़े हैं। जितने भी प्राइवेट सेट का स्कूल है उनको ये दायित्व 5 स्टार होटल, वो कह रहे हैं कि 5 स्टार खाना खाइएगा 5 स्टार होटल में, बिल दीजिएगा ढाबा का, तो बिल तो आप ले रहे हैं 5 स्टार होटल का, तो आपका बच्चा कहाँ आगे निकल रहा है? वो तो वहीं का वहीं, उसी में आप खाली इतना उलझा के रखे हुए उसको कि जिसकी कोई स्थिति नहीं है। तो आपकी भी जवाबदेही होती है कि मैं गारंटेड कर रहा हूं, मैं लिखित देता हूं सरकार को कि हम अपने स्कूल से इतने बच्चों को IAS IPS बनाएंगे। क्या लगता है कि तो जिस पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 स्टार का पैसा लीजिए, हम लोग जमीन जायदाद बेच के आपको पैसा देंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत नहीं है भाई साहब, आप सिर्फ लूट मचा रहे हैं। आपका परिवार, आपका बेटा पढ़ेगा लंदन में, हमारा बेटा पढ़ेगा आपके स्कूल में, देखिए कैसे चीजें बदल रही है। सरकारी टीचर का बेटा पढ़ेगा आपके स्कूल में, दरोगा, इंस्पेक्टर, SP DSP DM का बेटा आपके स्कूल में पढ़ेगा, तो आप तो ऑलरेडी 5 स्टार होटल का व्यवस्था पैसा ले ही रहे हैं। आप स्कूल में AC लगाने की क्या जरूरत है? जिस जगह पे AC लगा होता है ऑटोमेटिक शरीर और उसकी गतिविधि एकदम स्लो हो जाती है। आप बच्चों को व्यवस्था मजबूत कीजिए, आप पंखा में ही पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ऊंच रखिए। पहले के जमाने में लोग पेड़ और ये पेड़ तर पढ़ करके तमाम ग्रंथों को लिखा है। आप सोचिए, गरीब का बच्चा भीमराव अंबेडकर जो आज जयंती है उनका, मैं काफ़ी उनको नमन करता हूं, चूंकि हमारे संविधान करता हैं, आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है। तो आप सोचिए कि वो बच्चा, कितना गरीब घर का बच्चा पढ़ाई करके, तमाम तरह का सुविधा होने के बावजूद भी लोगों से मदद लेकर के, जिन लोगों ने उनको मदद किया, जिस मुकाम पे पहुंचाया कि उन्होंने संविधान कर्ता बना और संविधान को लिखने में अहम योगदान उन्होंने निभाया। तो शिक्षा के लिए बहुत 5 स्टार होटल जैसा व्यवस्था देने की जरूरत नहीं है, स्कूल के बाहर रह के भी उन्होंने शिक्षा वो ग्रहण किया जो संविधान उन्होंने लिख डाला। तो जो कुछ बच्चों में भी काबिलियत होनी चाहिए, आप में भी काबिलियत होना चाहिए कि आप में परख होना चाहिए कि किस बच्चे में किस तरीके का क्या क्वालिटी है, आप उसके अनुरूप अगर उसको मौका दीजिए। और कभी एक भी सोशल मीडिया पे ऐसा वीडियो दिखाइए, कोई बड़ा संस्था का टीचर या मालिक, कोई बड़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो संस्थापक है या बड़ा जो प्रधानाध्यापक है स्कूल का, आया है फुटपाथ से बच्चा ग्रहण किया है 10, 20, 50, 100, 200 कि चलो मैं तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा, ऐसा ताकत दिखाया है क्या आपने? जब आप दिखाए नहीं हो, हमारे ही पैसा से तमाम तरह का सुख सुविधा दे रहे हो और हम ही को सुना रहे हो, नहीं, ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, हम लोग चलने भी नहीं देंगे। जिस तरह से नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर अपनी गतिविधि आप लोग प्राइवेट स्कूल वाले नहीं सुधारे तो आपके प्राइवेट स्कूल में ताला मार दिया जाएगा, ताला बंद कर दिया जाएगा और पूरे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। क्या नेपाल की तर्ज पे भारत में भी प्राइवेट स्कूलों को बंद होना चाहिए? भाई, वो नौजवान व्यक्ति बना है PM, ये भी आप देख लीजिए, उसकी जो दिमाग की गति है 200 का स्पीड में चल रहा है, उसकी जो कार्यशैली है वो 200 का स्पीड में चलेगा, और लगभग 35 से 40 वर्ष उनकी उम्र है। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके पहले जितने भी नेपाल के PM बने हैं उनको बहुत सारे लोग नहीं जाने, लेकिन आपको हर लोग तक ये बात पहुंच रही है, और आपने जो डिसीजन लिया है इसके लिए मैं काफ़ी सराहना आपको करता हूं। उनसे देख करके हमारे देश के लोगों को भी, ये जितने भी मंत्री हैं बड़े बड़े पद पे बैठे हुए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम आप एक नौजवान व्यक्ति जो वहाँ का PM बना है, देखिए इतना छोटा देश है, इतना गरीब देश है, इसके बावजूद भी कितना कड़ा डिसीजन ले रहा है। देख के सीखना चाहिए आपको कि हमारा बच्चा का भविष्य आपके हाथ में है। आप कहते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा, तो कैसे पढ़ेगा?
यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था हर महीने लाख रुपए, हर महीने 5 से 7 हजार रुपए का है, इनकम कितना कमाता है एक गरीब परिवार, कितना कमाता है? मान के चलिए जो किसान होता है, अगर एक फसल पैदा करने में उसको 90 दिन लग जाता है, एक फसल बेचता है, लाख 2 लाख रुपए अर्जित करता है, उसमें रोग दुख, खान पान, रहन सहन, न्योता पिहानी, शादी ब्याह सब करता है, बच्चों को पढ़ाना भी तो आखिरी में जमीन तक बेच के पढ़ाता है। लेकिन आप इसमें आराम से उसकी पैसा लेकर के ऐश मौज कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था को मजबूत कर, आपका बेटा लंदन में पढ़े और हमारा बेटा आपके पास पढ़े तो जमीन जायदाद बेच के भी दें, तब भी आपका संतुष्टि नहीं। 20 रुपया का किताब को आप 500 में बेचिए, ये कहाँ का जायज है? ये नहीं चलेगा। आपको इसको सुधार करने की जरूरत है और ये हम लोग इस पे हम लोग आज से नहीं कई दिनों से हम लोग लगे हुए थे और जैसे ही ये मामला आगे आया, अब हम लोग को मौका मिला है, इस पे एकदम कड़ा हम लोग एक्शन लेंगे। क्या नेपाल की तरह भारत में प्राइवेट स्कूल बंद हो जाना चाहिए? सीधी सवाल। हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। हर समाज वर्ग का लोग एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा, एक लेवल में पढ़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं करोड़पति व्यक्ति हूं तो हमारा बेटा इस स्कूल में पढ़ेगा। नहीं, हमारा बेटा भी वहीं पढ़ेगा, चूंकि आपका व्यवस्था ही नहीं, यहाँ तो कोई उपाय नहीं है। और दूसरे देश में जैसे ही यहाँ का बच्चा जाए उसको एडमिशन नहीं होना चाहिए। जब आपको पढ़ना है तो इंडिया में ही पढ़ना, इंडिया में पढ़ना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ना। देखिए कैसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाता है। चलिए, ये सारी बातें रामाधार सिंह जी कह रहे हैं और साफ तौर पे इन्होंने ये कह दिया है कि भारत के सभी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति जो है सुधार लेनी होगी और नहीं तो पूरा प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। सरकारी स्कूलों को गतिविधियां जो है सुधारनी चाहिए। आखिर जो सरकारी स्कूल के जो मास्टर हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कैसे सुधरेगा ये हमारे देश का हालात? बहरहाल आप क्या समझते हैं इनकी बातों से, आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।